बालवरगंज सुजानगंज में सबसे किफायती दवाओं के विक्रेता गौरी शंकर मेडिकल स्टोर की तरफ से समस्त जनपद वासियों को धनतेरस दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। पता यूनियन बैंक रोड, बालवरगंज सुजानगंज, जौनपुर। डासना में एक्टिव हुए आप, यति नरसिंहानंद की भी जाहिर सी बात है आपके पास खबर होगी। कहाँ पे हैं फिलहाल अभी? अब ये तो प्रशासन जानता है भाई। नहीं जानकारी आपको कुछ? नहीं, मुझे क्या जानकारी होगी। ठीक है। वक्फ बोर्ड को लेकर भी बड़ा आप खिलाफत करते रहे हैं। अभी आपका हालिया बयान बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, अलग अलग हेडलाइंस बन रही हैं। आपने वक्फ बोर्ड के समूचे वक्फ बोर्ड की संपत्ति को हिंदू राजाओं की संपत्ति घोषित किया है। कैसे जस्टिफाई करेंगे अपने इस बयान को? हिंदू राजाओं की नहीं, जनता की भी मैंने कहा है जी। जो किसान हैं, जो मजदूर थे, दलित समाज के जो लोग थे, भाई किसी की कम थी, किसानों की ज़्यादा थी। तो जो संपत्ति, जो खास तौर से जो जमींदारी कौम है, जिनमें गुजर जो वक्त की ज़मीनें जिधर हैं वो ज़्यादातर गुजर बेल्ट है आपका। जैसे वहाँ मेहरौली से लेके, मेहरौली में जाट समाज है, तो वहाँ से जो गांव है 90% वो गुजरों के हैं। सीलमपुर और ये लाल किला और ये सब जामा मस्जिद तक। और जो कहीं यादव हैं या जो जमींदार है, तो उनके साथ साथ जो छोटी जमींदारी के रूप में या उनके साथ काम करते थे, चाहे दलित समाज के लोग हैं, अति पिछड़े हैं, तो सभी की जमीनें। देखिए, वक्फ बोर्ड अधिनियम जब बना तो आप जब इस तरह की बात कहते हैं तो वक्फ बोर्ड अधिनियम और संविधान की खिलाफत से भी लोग जोड़ने लगते हैं। फिर नहीं, अब इसमें कौन सी खिलाफत है? वक्फ बोर्ड की संपत्ति ही नहीं है। जो लोग वक्फ बोर्ड अधिनियम का क्या काम? जो लोग इस देश में झूठ बोल करके अपने आप को ब्राह्मण बताया। अब बताइए, पंडित नेहरू जी के दादा कौन थे? पंडित थे क्या? और उसके बाद बताइए, फिरोज खान के शादी करके क्या राहुल नाम हो सकता है? उसके बेटे का खान ही होगा ना। उसके बाद कहां से कहां चले आए और कह रहे हैं जाति की जनगणना करो, संविधान बचा रहे हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं, पहले तो इस देश में जो अन्याय हुआ, अगर देश में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माने मोदी जी इसलिए हैं, माने अमित शाह जी और माने राजनाथ जी, 3 लीडर्स ने इस देश के लिए, चाहे रक्षा का मामला हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो। अब बताइए, धारा 370 समाप्त नहीं होती तो हजारों करोड़ लोग उनके लिए जाता पैसा। वक्फ संपत्ति की बात जहां तक है, देखिए 1500 ईस्वी के बाद जो हिंदुओं की जमीनें थी उनको छीना गया। तुगलकाबाद जो गांव है वो हमारा रामनगर नाम था, उसको तुगलक ने जो तुगलकाबाद कर दिया। वो सारी जमीनी गुजरों की थी भाई। तुगलकाबाद गांव आज भी है, मुस्लिम कहाँ है वहां से लेकर के जिस तरह से राष्ट्रपति भवन, संसद का ये बता रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है वो भी वक्फ की संपत्ति है। मतलब उनको ये जाहिल इतने बड़े हैं, उनको शर्म नहीं आती जो बोलते हैं, भाषण देते हैं, वो माने सांसद कैसे बन गए हैं। इस देश का दुर्भाग्य है कि जनता यहाँ आतंकवादियों को भी बना देती है, जैसे कश्मीर से बना दिया। जो लोग देश विरोधी हैं उनको बना देती है। उनके लिए तो कानून बनना चाहिए। इन लोगों ने कहा कि ये तो उसकी संपत्ति है। भाई सारे 5 गाँव थे गुजरों के, इनको वहां से अंग्रेजों ने अन्याय करते हुए वहां से हटाया, मुआवजा भी नहीं दिया। उसके लिए अभी वाद चल रहा है 2012 से कोर्ट में चल रहा है नहीं जी। तो ये जो पूरी बेल्ट है, अब जामा मस्जिद सारी दुनिया जानती है। आप निकाल लीजिए इतिहास, करवा लीजिए खुदाई। भगवान महादेव का मंदिर था बहुत जबरदस्त, उस मंदिर के ऊपर बना दिया, तोड़ दिया, नीचे से ऊपर बना दिया, गुम्बद की जामा मस्जिद होगी।